नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्टोर में ऐसा किंडर कंट्री बार देखा होगा। आइए इसे खोलते हैं। ये कुछ प्रकार की छोटी चॉकलेट की तरह दिखता है। हमें इसे काटने और अंदर देखने की जरूरत है। तो मिल्क चॉकलेट बाहर की तरफ है, अंदर एक घना सफेद फिलिंग है और खस्ता अनाज है। मुझे आश्चर्य है कि इसका स्वाद कैसा होगा। खस्ते फिलिंग के साथ एक कूल कैंडी बार। तो आज हम बिल्कुल वही पकाएंगे, केवल 1000 गुना बड़ा। तो चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उच्च गुणवत्ता वाला मोल्ड बनाना है। पिताजी इसमें हमारी मदद करेंगे। हम प्लाईवुड शीट लपेटते हैं और इसे चिपकने वाले टेप के साथ ठीक करेंगे। ये तैयार है। अब हम एक पेचकस और कोनों से लेस है। हम उन्हें प्लाईवुड में जकड़ देंगे। अब हमें एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ दीवारों के लिए प्लाईवुड को काटने की जरूरत है। हम इन्हें भी चर्मपत्र से लपेटेंगे और इन्हें अपने स्थान पर रख देंगे। हम अपने मोल्ड के अंदर जुड़ने के लिए 45 डिग्री पर काटेंगे और ये झालर बोर्ड को चिपका देंगे। बीच में एक धातु के कोने पूरे आकार के साथ गुजरना चाहिए। हमें कोने को छोटे टुकड़े में काटना होगा। हम अपने फॉर्म को कंस्ट्रक्टर के रूप में इकट्ठा करेंगे। थर्मल गम की मदद से सब ठीक करना बाकी है, ताकि बाद में सबसे महत्वपूर्ण क्षण में ये सब बाहर न निकले। इस पॉइंट पर फॉर्म पूरी तरह से तैयार है और हम ऐसे उत्पाद खरीदेंगे जो किंडर कंट्री का हिस्सा है। तो मिल्क चॉकलेट हम 30 किलो खरीदे, चीनी 13 किलो, पाउडर्ड मिल्क हमने 25 किलो की 2 पूरी बैगें खरीदी, पाम ऑयल 20 किलो बक्से। इसमें खस्ता अनाज अर्थात गेहूं के ममरे, चावल के ममरे, जौ के ममरे और अनाज के ममरे शामिल है। हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए हम इसे साधारण अनाज से खुद बनाएंगे। तो ऐसे सॉस पैन में 1 किलो अनाज डालेंगे, 2 लीटर पानी डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि सारा पानी वाष्पित न हो जाए। हो गया। हम इसे स्टोव से हटाते हैं और इसे 4 बेकिंग शीट पर बिखेरेंगे। स्पैचुला के साथ हर जगह स्प्रेड करेंगे ताकि हर जगह मोटाई सेम हो। हो गया। हम बेकिंग शीट को ओवन में धकेलेंगे। केवल 50 डिग्री और कन्वेक्शन मोड सेट करेंगे। हम 5 घंटे इंतजार करेंगे और इसे प्राप्त करेंगे। परिणाम पूरी तरह से सूखा हुआ उबला हुआ अनाज है। अब अंतिम चरण बाकी है। इसके लिए एक डीप फ्रायर तैयार करेंगे। तेल को 200 डिग्री से अधिक गर्म करना आवश्यक है और अब हम इसमें प्रकार का अनाज फेंक देंगे। यह पॉपकॉर्न की तरह विस्फोट और पॉप करना शुरू करेगा। इस तरह से रखो अगर आपको नहीं पता कि आपको अनाज से पॉपकॉर्न बनाना है या नहीं। हम छलनी उठाते हैं और अतिरिक्त तेल को हिलाएंगे और तैयार उड़ा हुआ अनाज कागज तौलिए पर। अब हमारे पास सभी फ्राइड अनाज है। इंग्रेडिएंट्स के अनुसार आगे एनिमल फैट है। हमने मक्खन लिया, सोया लेसिथिन वो भी खरीदा और आखिरी वाला वैनिलिन है। प्राकृतिक वैनिला फली का उपयोग करेंगे। हम उन सभी उत्पादों को दयालु देश में बदल देंगे। चॉकलेट पहली पंक्ति में है। हम बॉक्स खोलते हैं और मार्माइट में 10 किलो मिल्क चॉकलेट डालेंगे। समय समय पर इसे तब तक मिलाएंगे जब तक ये पूरी तरह से पिघल न जाए। हो गया। हमें अपना फॉर्म मिला और सबसे पहले हम सभी जोड़ों को गर्म चॉकलेट के साथ धब्बा करेंगे ताकि तब चॉकलेट बड़ा हिस्सा उनमें न बहे। अब हम बचा चॉकलेट डालेंगे
और आकार के अनुसार इक्वली स्प्रेड करेंगे। ये जम गया है। अब मोल्ड के अंदर हम भोजन की चादर के साथ लिपटे और दीवार डालेंगे। वे सफेद फिलिंग को मुख्य दीवारों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देगा और चॉकलेट के लिए जगह होगी। हम इसे क्लैंप करेंगे। हम पाम ऑयल को बॉक्स से बाहर निकालेंगे। एक माचे का उपयोग करके हमने इस ईंट को आधे में काटा और इसे बर्तन में डाल दिया। मक्खन लेंगे और इसे खोल देंगे और प्रत्येक पैन में 2 पैकेट्स। हम इसे स्टव पर रखते हैं। चीनी खोलेंगे और इसे पिघले हुए मक्खन में डालेंगे। हमने सोचा था कि चीनी गर्म तेल में घुल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर ये ठीक है। हम 2 विशाल बेसिन्स लेते हैं। पाउडर मिल्क के बैग खोलेंगे और प्रत्येक बेसिन में 25 किलो डाल देंगे। अब वैनिला की जरूरत है। हम फली को बैग से बाहर निकालेंगे। हाई क्वालिटी वाली वैनिला ऑयली होनी चाहिए, तो हम इसे लंबाई में काटेंगे और चाकू से बीज को खुरेच देंगे। यह सबसे मूल्यवान और सुगंधित हिस्सा है। हम इसे कटोरे में डंप करेंगे और बीज प्राप्त करना जारी रखेंगे। उन्हें घाटियों में समान रूप से बिखेर देंगे, लेकिन गोले के बाहर न फेंके, वो भी बहुत सुगंधित है, इसलिए हम उन्हें ड्रायर में भेजेंगे। हम 70 डिग्री सेट करते हैं और इसे चालू करेंगे। हम 5 घंटे तक सुखाएंगे। उन्हें छोटे टुकड़ों में काटते हैं और इसे कॉफी ग्राइंडर में भेजेंगे। यहां वे पाउडर में बदल जाएंगे। हो गया। वेनिला पाउडर भी आटे में बिखेर देंगे। यहां हम चीनी के साथ पिघला हुआ ताड़ का तेल भी डालेंगे। और अब ये सब विशाल मिक्सर में मिक्स होना चाहिए। ये पनीर के समान एक द्रव्यमान निकलेगा, तो हमने बेसिन में मिश्रित किया। अब हमें मैलेंजर की जरूरत है। इसे चालू करेंगे। हम इन इंग्रेडिएंट्स को सॉस पैन में इकट्ठा करेंगे। अब सोया लेसिथिन लेंगे। यह आणविक स्तर पर उत्पादों को मिलाने और उन्हें पतला बनाने में मदद करेगा। 30 मिनट बाद द्रव्यमान सजातीय हो गया है। मैलेंचर को बंद करेंगे और सामग्री को मोल्ड में डालेंगे। सोया लेसिथिन के अतिरिक्त के साथ भी द्रव्यमान काफी मोटा निकलेगा। पफ्ड सीरियल्स जोड़ना आवश्यक है। इस बैच के लिए हम पफ्ड व्हीट का उपयोग करेंगे। हम इसे सफेद द्रव्यमान में दबाते हैं और फिलिंग का दूसरा बैच बनाएंगे। इसे और भी पतला बनाने के लिए हम थोड़ा ताड़ का तेल पिघलाते हैं।
और इसे मैलेंजर में डालेंगे। एक और 30 मिनट के लिए बीट करेंगे और मोल्ड में डालेंगे। इस बार द्रव्यमान वैसे ही निकला जैसे हमें चाहिए। हवा के एक प्रकार का अनाज जोड़ेंगे। इसे फिलिंग के साथ मिलाएंगे। तो तीसरा भरेंगे। इसमें पफ्ड राइस डालेंगे। और इसे भी मिलाते हैं। चौथे फिलिंग के लिए हम फुला हुआ जौ जोड़ेंगे। हम इसी तरह फॉर्म भरते रहेंगे। हम सफेद द्रव्यमान के जमने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम क्लैंप को हटाएंगे, शिकंजे को हटाते हैं और सभी दीवारों को हटा देंगे। ये फिलिंग के लिए एक परत निकली। अब हम केवल बाहरी दीवारों को वापस लौटाएंगे। और उन्हें ठीक करेंगे। हमारे पास चॉकलेट लेयर के लिए एक समान केव है, इसलिए मिल्क चॉकलेट खोलने का समय है। इसे मार्माइट में पिघलने के लिए भेजेंगे। लेकिन इस बार चॉकलेट को अधिक तरल होना चाहिए, इसलिए हम मक्खन जोड़ेंगे और इसे चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये सही है, हो गया। हम चॉकलेट को एक कप में स्कूप करेंगे और हमारे विशाल किंडर कंट्री की दीवारों में भरेंगे। ये चॉकलेट सभी दीवारों को फिल करने के लिए पर्याप्त थी और नीचे एक पतली परत भी। हमें मोटा होना चाहिए, इसलिए हम कुछ और चॉकलेट पिघलाएंगे। इसे मोल्ड के बीच में डालेंगे। और इसे समतल करने के लिए हम स्पैचुला का उपयोग करेंगे। चॉकलेट के सख्त होने तक इंतजार करना बाकी है। हो गया। किंडर कंट्री को मोल्ड से बाहर निकालने के लिए प्लाईवुड डालते हैं और इसे कोनों के साथ ठीक करेंगे। अब हमें ऊंचाई की आवश्यकता है, जिसके लिए हम ध्यान से अपना आकार बदल देंगे। यही है, हम इसे अलग कर देंगे। असेंबली के दौरान हमारा बार थोड़ा टूट सा गया, इसीलिए आपको इसे गर्म चॉकलेट के साथ ठीक करना होगा। बस सभी खड्डों को कवर करेंगे। ओरिजिनल किंडर कंट्री के प्रत्येक घन पर ऐसा स्पाइक होता है। इसे दोहराने के लिए हमें एक स्टेंसिल बनाएंगे। हमने इसे पतले फाइबर बोर्ड से हाथ की आरे से काट दिया। 3 घंटे के बाद यह तैयार। हम इसे ऊपर लागू करेंगे और खरोच हम स्टेंसिल को पहले बाहर से रेखांकित करेंगे।
और फिर अंदर भी। हो गया, इसलिए हमें इसे 9 बार करना होगा। अब किंडर कंट्री का 1000 गुना बड़ा हुआ कॉपी तैयार है। मेरी राय में व्यावहारिक रूप के जैसे कि तैसा है। चलो एक टुकड़ा काट लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वैसे बच्चों की सबसे प्यारी मिठाई जिसे केवल सुपरमार्केट में ही पाया जा सकता है वो है किंडर सरप्राइज। इस बात की कोई भी मना नहीं कर सकता। तो चलो किंडर को बनाना शुरू करते हैं। असल में ये सिर्फ चॉकलेट से बना अंडा है, बल्कि 2 प्रकार के चॉकलेट है, मिल्क और व्हाइट, और अंदर एक पीला कैप्सूल है जिसे खोलकर आप एक खिलौना पाते हैं। मुझे लगता है मेरे बचपन में ये खिलौना बहुत अधिक दिलचस्प थे। पिछले 6 महीनों में मैं गंभीरता से सोच रहा हूँ कि ये कैसे विशाल किंडर सरप्राइज बनाई जाए ताकि फैक्ट्री मेड की तरह लगे। चलो देखते हैं। आखिरकार मैंने इसे ट्राई किया। आपने लाइक्स पहले से ही दबाए। हम शुरू करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चॉकलेट कैसे बनती है? बड़े फार्म्स हैं जहाँ कोको फल उगाए जाते हैं। हमने इनमें से 4 पके फल खरीदे। वे बहुत बड़े और भारी है। हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और हम अंदर सफेद बीज देखते हैं। ये पके कोको बीन्स है, लेकिन उन्हें चॉकलेट में बदलने के लिए उन्हें लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। हम उन्हें एक लकड़ी के बैरल में डालेंगे और क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे। बीन्स 7 दिनों के लिए इस बैरल में होंगे और फर्मेंट होंगे। खैर, उन्हें निकालने का समय है। बढ़िया, कोको बीन्स की आवश्यकता अनुसार फर्मेंट किए गए हैं और वो सिरके का सुगंध ले लेंगे। अब हम इस तरह का ड्रायर लेते हैं और उस पर हमारे सारे बीन्स डालते हैं। हम 40 डिग्री सेट कर और इसे चालू करेंगे तो वे एक और 7 दिन के लिए सूख जाएंगे। 1 सप्ताह बीत चुका है और कोको बीन्स पूरी तरह से सूख गए हैं, लेकिन एक विशाल किंडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैंने सूखी कोको बीन्स खरीदी। ये बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। वे अब कच्चे हैं, तो हम बाहर जाते हैं और बीन्स के 2 बैग कढ़ाई में डालेंगे। हमें अभी लकड़ी काटने की जरूरत है। स्टव को खोले। हम इसमें टूटे हुए कागज और छोटे जलाऊ लकड़ियां डालते हैं। आग जलाएं। जब यह जल जाएगा हम कोको बीन्स को मिलाना शुरू करते हैं तो वो अधिक समान रूप से भूनेंगे। लगभग 10 मिनट भूनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट महकते हैं, इसलिए एक और 5 मिनट और जांच सकते हैं। भुनी हुई कोको बीन्स को भूसी से आसान से उड़ जाना चाहिए। हम उन्हें आग से निकालते हैं। रोस्टिंग का चरण खत्म। अब हम एक और कटोरा लेते हैं। हम प्रत्येक कोको बीन से खोल निकालते हैं। हम कोर को तोड़ेंगे और इसे दूसरे कटोरे में स्थानांतरित करेंगे। हमें ऐसी कोको पाउडर मिलती है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है। हमने इसे इस तरह बॉक्स में खरीदा। खोलते हैं और अंदर हम बहुत सारा कोकोआ बटर देखते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन की तरह दिखता है। ताकि बाद में इसे आसानी से पिघलाया जा सके, हम इसे चाकू से स्लाइस किया। बहुत चिपचिपी प्रक्रिया है। दो घंटे बाद हमें बारीक कुचला कोको बटर का एक पूरा बेसिन मिला। चॉकलेट को ठीक बनाने के लिए आपको मेलेंजर नामक ऐसी मशीन चाहिए। वास्तव में ये इलेक्ट्रिक मिल है जिसमें ऐसे पत्थर मिलस्टोन है। इसमें हम कोको बीन्स, मिल्क पाउडर, चीनी और कोकोआ बटर पीसेंगे। हम 1 किलोग्राम कोको निप इकट्ठा कर मेलेंगर में डालते हैं। पाउडर मिल्क का एक पूरा गिलास, 1 गिलास चीनी और हम इसे लॉन्च करेंगे। सभी सामग्री मिक्स्ड है और धीरे धीरे फाइन पाउडर बनेगी। कोकोआ बटर जोड़े,
घर्षण से धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और द्रव्यमान अधिक तरल हो जाएगा। और अब बस थोड़ा समय लगेगा। सामग्री बिल्कुल छोटी हो गई है। इस बीच चलो मार्माइट नामक एक और मशीन चालू करें। वे चॉकलेट को गर्म करेगी ताकि ये तरल रहे। अभी पानी पे भरे मैक्सिमम होने तक। हम इसे 2 पर सेट करते हैं और इसे चालू करते हैं। 2 घंटे बीत चुके हैं। चॉकलेट और भी पतली हो गई है। इसे हमारा पसंदीदा स्वाद बनाने के लिए वैनिला एक्सट्रैक्ट जोड़े और फैक्ट्री चॉकलेट में सोया लेसिथिन नामक एक पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसे काफी डालना होगा। ये पूरी तरह से हानि रहित है और केवल चॉकलेट को अधिक तरल बनाने के लिए आवश्यक है। चॉकलेट ने मैलेंजर में 3 घंटे बिताए। इसे बंद करें और हम इसे गैस स्टोव प्लेट में डालते हैं। ओरिजिनल मिल्क चॉकलेट का पहला भाग तैयार है। हम गैस स्टोव प्लेट को मार्माइट में सेट करते हैं ताकि चॉकलेट फ्रीज हो। अगला बैच लोड हो रहा है। इस बार मैलेंजर के लिए कोको निब्स को तेजी से पीसने के लिए हम इसे धीरे धीरे डालेंगे। फिर धीरे धीरे कोकोआ बटर भी डालें। जब सामग्री तरल होगी तो धीरे धीरे चीनी, मिल्क पाउडर और अन्य चीजें जोड़ें। हम एक और 2.5 घंटे इंतजार करते हैं और गैस स्टोव प्लेट में चॉकलेट डालेंगे। और तीसरी बार से हम अधिक मिल्क पाउडर और मिक्स के 4 घंटे जोड़ेंगे। यह निकला सीधे चमकदार दूध चॉकलेट। हम इसे ट्रांसफ्यूज भी करेंगे। गैस स्टोव प्लेट को ब्रिम तक भरने में हम 2 दिन लगे। हम इन सभी विधियों को एक साथ मिलाते हैं। हो गया। अगला चरण तड़का है। आप पूछ सकते हैं यह क्यों आवश्यक है। मैं आपको 2 टाइलों का एक उदाहरण दिखाऊंगा। हमने एक को सिर्फ पिघली हुई चॉकलेट से भरा और दूसरी को टेम्पर्ड के साथ। जमने के बाद हम इन्हें बाहर निकालते हैं। जो सिर्फ पिघला हुआ है बहुत जल्दी पिघल जाता है, आपके हाथों पर शेष रहता है। ये मेड बहुत नरम है, लेकिन टेम्पर्ड चॉकलेट चमकदार है। इसमें कोकोआ मक्खन क्रिस्टल को मजबूत क्रिस्टल जाली में जोड़ा जाता है, इसलिए जब आप इसे तोड़ते हैं तो क्रंच होता है। चॉकलेट की एक बड़ी मात्रा को जीवित करने के लिए हीटिंग बनाते हैं और लगातार मिक्स कर हम चॉकलेट को 45 डिग्री तक गर्म करते हैं। हमें गैस स्टोव प्लेट मिलती है। चलो बाहर चलते हैं। हम इसे ठंडे टाइल पर रखा। लगातार मिक्स करें। 15 मिनट में चॉकलेट को बिल्कुल 25 डिग्री तक ठंडा करना चाहिए। बस इतना ही। हम चॉकलेट को वापस हीट में लौटाते हैं। इसे 31 डिग्री तक गर्म करेंगे। ये तड़के का अंत है। हम इतने बड़े अंडे के हिस्से में चॉकलेट डालेंगे। मैंने 6 महीने पहले अमेरिका के कारखाने में इन रूपों को ऑर्डर दिया और केवल अब आए। इन फॉर्म्स की लागत 20,000 रीवनिया और 54,000 रूबल है। तो हम शराब खोलते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे नैपकिन के साथ रगड़ते हैं। ये पूरी तरह साफ हो जाएगा और चॉकलेट चमक जाएगा। हो गया। तो अब हम फॉर्म को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में भेजते हैं। 1 घंटे के लिए उन्हें पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। अब जब मोल्ड बर्फीले हो गए हैं तो हम चॉकलेट को पूरा स्कूप करते हैं। इसे मोल्ड में डालते हैं और इसे उसके ऊपर वितरित करते हैं। चॉकलेट तुरंत जब्त कर लेता है। जितना हो सके समान रूप से भरे ताकि हर जगह समान मोटाई की दीवार हो। अतिरिक्त चॉकलेट को हम वापस निकाल देते हैं। फिर हमने इसे फ्रीजर में डाल दिया। खैर, फिर इसे फॉर्म भरे।
और तीसरा दृष्टिकोण, फॉर्म पहले से ही बहुत भारी है और उन्हें अपने हाथों में नहीं मोड़ सकते, इसके लिए दीवारों पर चॉकलेट डालते हैं और इसे स्पैटुला के साथ धुंधला करेंगे। इस तरह हमने सारी मिल्क चॉकलेट भर दी, लेकिन किंडर में एक सफेद भी है, तो चलो करते हैं। हम कोकोआ बटर, मिल्क पाउडर, चीनी और सोया लेसिथिन की आवश्यकता है और बेशक मैलेंजर। हम कोकोआ बटर का एक फुल माप का कप इकट्ठा करते हैं, मैलेंजर को चालू करते हैं और धीरे धीरे से चलाएं। सोया लेसिथिन का 1/3 चम्मच और 700 ग्राम चीनी डालेंगे। इकट्ठा कर धीरे धीरे इसे डालें। खैर मिल्क पाउडर का एक पूरा कप, और अब बस थोड़ा वक्त रुकना होगा। पाउडर मिल्क और चीनी दाने कम हो जाएंगे और बटर के साथ सम्मिलित होंगे। 2 घंटे बाद स्थिरता हासिल हुई। हमारे होममेड व्हाइट चॉकलेट को मार्मेड में डालेंगे। हमने 15 घंटे के लिए सफेद चॉकलेट पकाया। अब इसे जीवित करते हैं। और इसी तरह हम इसे साँचों में डालते हैं। और एक स्पैचुला की तरह हिलाए। हमने एक बहुत लंबे वक्त के लिए व्हाइट चॉकलेट डाला। एक फॉर्म को 2 सूंघते वक्त दूसरे को जमने का समय हो गया है। हम उन्हें ऐसे बदल देना है। चॉकलेट अंडे का आधा भाग तैयार है। चलो किंडर सरप्राइज का मेन कंपोनेंट बनाएं, अर्थात पीला कैप्सूल। इसके लिए हमने 20 लीटर का प्लास्टिक बैरल खरीदा। हम हैंडल को फास्टिंग में मोड़ते हैं और इसे हटाते हैं। बैरल एक कैप्सूल के आकार का है, लेकिन रंग थोड़ा अलग है, इसलिए हम इसका ढक्कन हटा दिया और इसे पेंटिंग के लिए सुरक्षित स्थान पर ले गए। स्प्रे कैन के पेंट को हिलाएंगे और बैरल को पीले रंग से ढक देंगे। हमने इसे पूरी तरह से फॉर्म्स में चित्रित किया। इतना बड़ा पीला कैप्सूल निकला। मेरी राय में ओरिजिनल दिख रहा है। चलो किस तरह का उपहार अंदर रखते हैं। सब कुछ पहले ही सोचा था और एलिक पर मैंने इस तरह के कूल ब्लूटूथ स्पीकर ऑर्डर किए। हमने इसे स्टिकर खोलेंगे और कैप्सूल भेजते हैं, साथ ही केबल और इंस्ट्रक्शंस। हो गया, अब इसे बंद करते हैं। हमने अपने सरप्राइज को किंडर के आधे हिस्सों में डाला और हम दूसरे को वोट से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमने सिर्फ एक बर्नर के साथ चॉकलेट को किनारे पे पिघलाया और ऊपर अंडे के दूसरे भागे को स्थापित किया, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। बहुत बड़ा स्पेस था। इसके लिए हम दूसरे आधे को बाहर निकालते हैं। चाकू के साथ हमने असमान किनारों को काटा। फिर से स्थापित किया। मोर और लेस सही निकला। और इन हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए हम रोल से व्हाइट चॉकलेट लगाएंगे। हमारा किंडर तैयार है, लेकिन ये इसकी रंगीन पैकेजिंग के बिना कैसा किंडर। इसे बनाने के लिए मोल्ड को फिर से लेते हैं और उनके ऊपर पन्नी लगाते हैं। प्रत्येक परत को 2 तरफा टेप के साथ चिपकाएं। अगला आपको एक्रिलिक पेंट, रोलर्स, ब्रश और पेंसिल की आवश्यकता है। सबसे पहले एक लाल और सफेद कार्डबोर्ड बनाना है और फिर हम कलरफुल प्रिंट ड्रॉ करेंगे। मेरी राय में बहुत खूबसूरत निकला। तो हम आवरण के निचले हिस्से से फर्श पर रखें। इसमें हमारे किंडर को सावधानी से नीचे रखें। और पन्नी के साथ हम इसे वापस उठाते हैं। हमने पैकेजिंग के दूसरे आधे हिस्सों को ऊपर रखा। हम हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें स्टेपलर के साथ लगाएं।
कैंची के साथ एक्स्ट्रा पन्नी काटे। और धीरे से किनारों को मोड़े। सभी बचे स्पेसेस को पेंट करने का समय। और ये विशाल किंडर सरप्राइज पूरी तरह से तैयार। हमें मिला बढ़िया, बड़ा और बहुत सुंदर किंडर। इस बार हमने इसे लगभग ओरिजिनल जैसे बनाया। फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट और उत्पादों को बनाने की मशीन, इसकी कीमत 50,000 रीफनिया और 136,000 रूबल है। इसे तैयार करने के 5 दिन लगे। मुझे इस सवाल का जवाब दे, जब इस विशाल किंडर को देखेंगे तो सबसे अधिक खुशी किसे होगी? बेशक बच्चों को। इसलिए हम इसे सुनहरे कपड़े में लपेटते हैं, इसे कार में लोड करते हैं और अनाथालय में ले जाते हैं। 1, 2, 3। बच्चे बहुत खुश थे और बस किंडर सरप्राइज को फाड़ दिया। वैसे जाहिर है व्यू भी सरप्राइज से बहुत खुश है। तो कमेंट में लिखे, वंजाई एक विशाल तैयार करो। इनमें से चुनो मिल्की वे बार, मार्स या मेंटोस। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अभी भी बहुत बड़ा भोजन है। सभी को अलविदा।